नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक जजमेंट शेयर करूंगी आप सबके साथ, जिसमें पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार वालों पर, रिश्तेदारों पर डीवी एक्ट और 498A का केस किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति के परिवार वाले रिश्तेदारों को इस मैटर से साफ बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि जिस जगह पर ये घटना हुई या पत्नी जहाँ रहती थी वहाँ से उसके रिश्तेदार और उसके माँ बाप बहुत दूर रहते थे, आसपास रहते ही नहीं थे, ना किसी भी तरह की बातचीत थी, ना मिलना जुलना था उनके बीच में। इसलिए उन डोमेस्टिक वायलेंस जैसा केस उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होने के लिए एक साथ रहना, घर साझा करना और उनके बीच में किसी भी तरह का संपर्क होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति दूर रहकर, घर से बहुत दूर रहकर, आसपास ना रहकर भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता। तो इस कुछ लोगों का कहना है, इसी जजमेंट से संबंधित मुझसे सवाल पूछे गए थे, जिसमें कहा गया था कि उनके परिवार, मित्रगण, रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया है, जहां पत्नी ने 498A और डीवी एक्ट का केस किया है, जबकि उनके माँ बाप साथ में रहते भी नहीं हैं। उनके वो रिश्तेदार, उनकी बहन जो मैरिड है, अपने ससुराल में रहती है, उसका नाम भी लगाया गया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इन लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं? तो इस जजमेंट के आधार पर, और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी साथ में लगाना पड़ेगा। सिर्फ जजमेंट ही काफ़ी नहीं है इस बात को साबित करने के लिए। जजमेंट तो एक एग्ज़ाम्पल है कि इस केस में इस तरह का फैसला हुआ है, इसका एग्ज़ाम्पल आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आपके जो परिवार या रिश्तेदार के लोग हैं वो यहाँ से दूर रहते हैं, उनका क्या संबंध है, मिलना जुलना है कि नहीं है, इस सब बात को भी साबित करने के लिए आपको सबूत देना पड़ेगा न्यायालय में, तभी फैसला आपके हक में हो। तो अगर आपकी पत्नी द्वारा आपके रिश्तेदारों पर, परिवार वालों पर इस तरह का झूठा आरोप लगाया गया है, तो आप इस जजमेंट के आधार पर थोड़ा प्रूफ इकट्ठा करके उनका बचाव कर सकते हैं और उन्हें इस केस से साफ बरी कर सकते हैं और उन पे लगाए हुए इल्ज़ाम झूठे साबित करके। थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, जैसा कि इस जजमेंट का है, जिसका नाम है कमलेश देवी वर्सेस जयपाल एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है। इसमें भी संबंधित व्यक्ति को जो है लोअर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी नहीं मिली, फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक उसने एफर्ट किया, उसके बाद जाकर उसे जो है वो न्याय मिल पाया। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ट्रायल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट से या हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिल पाया है, तो आपके पास भी विकल्प सुप्रीम कोर्ट तक का बचता है। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, आप सच में बेगुनाह हैं, आप पे झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो ये जजमेंट जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप भी अपना बचाव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। तो अगर आप या आपके परिवार पर इस तरह के झूठे आरोप हैं, तो आप अपना बचाव करने के लिए प्रयास करिए। डिटेल में जानकारी इस जजमेंट के बारे में अगर पढ़ना या जानना चाहते हैं, तो मैंने जजमेंट का नाम शेयर कर दिया है। आप डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ कर पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या मामला था, कहाँ का था और किन किन परिस्थितियों से गुजर के या कितने प्रयास के बाद संबंधित व्यक्ति को न्याय मिला है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इतना प्रयास किया और अपने पत्नी के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा किए और अपने परिवार और रिश्तेदारों के बचाव में सबूत इकट्ठा किए, फिर जाकर वो उनको बचा पाए और अंत में जीत उनकी हुई, उन्हें न्याय मिला। तो अगर झूठे मुकदमे में आप फंसे हैं, चाहे वो डीवी एक्ट हो, 498 हो या कोई भी अन्य तरह का मुकदमा हो, प्रूफ तो आपको ही करना पड़ेगा न्यायालय में कि आप बेगुनाह हैं, या जो भी आरोप इल्ज़ाम आप पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। कैसे झूठे हैं, कैसे बेबुनियाद हैं, उसके लिए क्या अपने बचाव में आपके पास प्रूफ है, आप न्यायालय
पे कैसे साबित कर सकते हैं ये सब चीज़ें, तो वो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप न्यायालय के समक्ष अपने बचाव में कुछ रखेंगे नहीं वहाँ सबूत, तब तक न्यायालय आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं और आप बेगुनाह हैं तो अंत में जीत आपकी होती है, ये भी निश्चित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस जजमेंट को पढ़कर भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कुछ भी हाथ नहीं लगता है, फिर भी वो लगातार प्रयास करता रहता है और जाकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलती है। तो अगर आपके अंदर भी इतना हिम्मत है, इतना जज्बा है, इतना प्रयास कर सकते हैं और आपने लड़ने की ठान ली है, या अन्याय और अपराध के खिलाफ या झूठ के खिलाफ आपने लड़ने की सोच लिया है, या आप पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसे बेबुनियाद गलत साबित करने की आपने ठान ली है, तो जीत आपकी निश्चित है। बस थोड़ा प्रयास करिए, लगे रहिए और अंत में आप जीतेंगे। बहुत सारे मामले इस तरह के सुनने में आए हैं जहाँ पे इस तरह फेक जो 498 और डीवी एक्ट के मामले सामने आते हैं, जिसमें पति के साथ साथ सास ससुर ननद जो कि ससुराल में रहती है, यहाँ रहती भी नहीं है, उसका नाम भी लगाया जाता है, साथ में साथ ही अन्य रिश्तेदार लोगों का भी नाम लगा दिया जाता है। तो अगर ये सब फेक नाम ऐसे ही लगाए गए हैं और आप साबित कर सकते हैं तो आप उन्हें बचा सकते हैं। थोड़ा प्रयास करिए, हिम्मत रखिए और लड़िए। मेरा काम था कि मैं ये जजमेंट आप लोगों तक पहुंचाऊं और आपको बताऊं कि अगर आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या इस तरह से फंसे हुए हैं तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या आधार हैं, ये जजमेंट मैंने शेयर कर दिया है। बाकी प्रूफ जो हैं वो आपको इकट्ठा करने होंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस जो जजमेंट शेयर किया है इससे संबंधित भी या इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।